जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीकेजी क्लासेस के चैनल पे। आज फिर हाजिर है नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। आज का टॉपिक है क्लास 7th से चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको नेक्स्ट क्लास में फिर आएगा, सेम टर्म्स में आएगा, सेम कंडीशंस पे आएगा। सिर्फ आपको नए क्वेश्चंस आ जाएंगे कुछ, और साथ ही साथ आपको क्या ऐड हो जाएगा, एक नई इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, जिसे CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको प्रॉपर वे में। आपने 6th क्लास में इसकी कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे, उसको थोड़ा ब्रॉड करके इसको 7th में पूछा है। 6th क्लास में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा था, ठीक है, उसी को यहाँ पर थोड़ा स्टार्ट में यूज़ करा है। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद हम SI पर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये चैप्टर समझ में नहीं आता है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है। बेटा ऐसा नहीं है, ये इजी चैप्टर है। अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर सोचे, कंडीशन क्या बोल रही है, हम किस पे वर्क कर रहे हैं, हम क्या मेथड समझ लेते हैं, लेकिन वो क्यों मेथड है ये नहीं समझते, दिक्कत यहाँ आती है। चलिए हम देखते हैं रेशियो हमने पढ़ा है 6th क्लास में। उसमें क्या था, उसमें बोला था कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज वी यूज़ रेशियो। जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो रेशियो के बिहाफ पे कर सकते हैं। ये एक और मेथड है, रेशियो एक और तरीके का कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी है। ठीक है, एक तरीका है कंपेयर करने का। क्या है तरीका है, कैसे कंपेरिजन को तरीका है, तो देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे कि एक क्या है, साइकिल है। क्या है, साइकिल चल रही, या बाइक ले लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे अपन। उसमें क्या ले लिया हमने, बाइक। एक बाइक है जिसकी स्पीड मान लिया मैंने 60 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एक वुमन है या एक मैन है। क्या है, मैन, जो दौड़ रहा है, रन कर रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो सेम क्वांटिटी, रेशियो क्या है, सेम क्वांटिटी का कन्वर्जेशन है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि एक 60 किलोमीटर पर आवर है और एक 20 किलोमीटर है, इनको कंपेयर करें तो कोई सेंस नहीं है कंपैरिजन। एक स्पीड है और दूसरी क्या है, डिस्टेंस है। चलो एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कि इन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। किसको नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बोल दिया है कि एक बॉटल है जिसमें 20 लीटर क्या है, पानी है। बॉटल है, कंटेनर टाइप का समझना, नहीं तो और कम कर लो, 2 लीटर वाटर है। कितना है, 2 लीटर वाटर है, बॉटल है ना, 2 लीटर की है। और दूसरा क्या है, हमारे पास एक लेंथ गिवन है, तो इनको कंपेयर करो कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो एक चीज़ अलग है, एक लिक्विड है और दूसरी क्या है, थ्रेड है, धागा है, उसकी लेंथ ले रहे, तो ये कंपैरिजन थोड़ी। या फिर बोल दिया हाइट है एक की और एक मोटा बहुत है, इनको कंपेयर करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये कंपैरिजन जमेगा थोड़ी। एक मोटा है एक हाइट का वाला है, एक की हाइट ज़्यादा है एक मोटा है, तो उसको कंपेयर कैसे करें। हाइट को अपन मोटे से कंपेयर करेंगे नहीं, उसको किससे करेंगे, पतले से। कितनी पतला है कितना मोटा है, ऐसा करेंगे ना। उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको क्वांटिटी क्या लेना है, सेम लेना है। रेशियो में क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम। किलोमीटर है तो किलोमीटर, किलोमीटर आवर है तो किलोमीटर आवर, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड का हुआ। लेंथ ले ली, डिस्टेंस ले ली, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, लीटर है तो लीटर, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर, वेट है केजी है तो केजी, ग्राम है तो ग्राम। इस टाइप से सेम क्वांटिटी का क्या होगा, रेशियो निकलेगा। चलिए इस पे आते हैं, अब रेशियो की बात करते हैं। किस टाइप से, मैंने बोला कि बाइक की स्पीड कंपेयर करो मैन से कि कितनी तेज है। ठीक है, किसका रेशियो निकालना है, मतलब बाइक टू मैन निकालना है। कंपेयर कर रहे ना, कितना फास्ट है बाइक, कितनी फास्ट है मैन से। ठीक है, अब देखिए रेशियो कैसे, जैसे कि ये 60 और 20 आपको दिख रहा है, 23 टाइम्स कितना होगा, 60 हो जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बात समझ में। तो ये यहाँ पर अगर मैं 20 को 20 से काटा और 60 को 20 से काटा तो 3 और 1 आ गया। रेशियो का साइन होता है ये कॉलम, ये रेशियो हो गया। तो देखो इसका मीनिंग क्या निकला,
कि जो बाइक है ना, बाइक वो मैन से 3 टाइम्स है स्पीड में। क्या है? बाइक मैन से 3 टाइम्स है। ये बात समझ में, ये कंडीशन समझ में। इसका अपोजिट लेते उल्टा। क्या बोला? यहां बोल दिया मैन और यहां बोल दिया बाइक। कंपेयर कर रहे हैं हम 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में, उल्टा कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि मैन की स्पीड बाइक से कैसी है, कितनी कम है, ये बताओ, इसको कंपेयर करो। यहां क्या बोला? मैन टू बाइक कंपेयर करो। मैन के रिस्पेक्ट में बाइक को बताओ या बाइक के रिस्पेक्ट में मैन को बताओ। इसको समझ रहे, रेशियो को समझ रहे हैं, ठीक है। रेशियो कैसे निकाल रहे, क्यों निकाल रहे? एक तो बात समझ में आई कि रेशियो कंपेयर करती है दो क्वांटिटी को। कैसे करती है? मैंने एक कंडीशन बताई। अब दूसरी उल्टी, हमने बोला बाइक के रिस्पेक्ट में या मैन के रिस्पेक्ट में बाइक कैसे है, क्या स्पीड है, बाइक की स्पीड क्या है। या फिर बोले मैन के रिस्पेक्ट में बाइक हो गया, बाइक के रिस्पेक्ट में मैन की स्पीड क्या है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनका आंसर ऐसे मिलेगा कि हमने पहले वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में दूसरे का बताया, दूसरे वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में तीसरे का बताएंगे। अब देखिए यहाँ अपोजिट करने से क्या हुआ, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो रेशियो क्या बन गया? 1:3, 1:3 बन गया, ठीक है। तो बाइक की जो बाइक की स्पीड है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है मैन की, या मैन की जो स्पीड है वो क्या है? 1/3 है। क्या है? 1/3। इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में जो लिखा जाता है 1/3। आपको पता है रेशियो, हमने 6th क्लास में पढ़ लिया है, तो मेरे को लगता है आपको रेशियो के बारे में पता है कैसे लिखते हैं और उसका सिंबल क्या है। तो मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला ये सिंबल है, आपको पता है। मैंने बोला इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये भी पता है, 1/3 लिखते हैं, ये भी पता है मेरे को, कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। 7th में आ गए, 6th में हमने रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से करा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया? 1/3। तो मैन की जो स्पीड है वो बाइक से कैसी है? 1/3 है, ठीक है। क्या है? 1/3। और ये क्या है रेशियो? 3/1। तो देखिए बाइक की स्पीड जो है मैन से कैसी है? 3rd टाइम है, 3 टाइम्स है। कैसी है? 3 टाइम्स है। बात कॉन्सेप्ट में आ रही है, समझ में आ रही है कैसे आ रही है वैल्यू, क्यों आ रही है? चलिए बढ़िया, ठीक है। तो इस टाइप से रेशियो का कंपैरिजन करते हैं हम, रेशियो क्वांटिटी हमने बनाई है, ये तरीका है, ठीक है। अब मैं बहुत सिंपल सा वे में बताऊंगा, ये तो समझने के लिए था कि रेशियो हमने क्यों निकाला, कैसे होता है, ठीक है। कंडीशन पे मैंने बोल दिया था। अब देखो रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमने पढ़ा है 6th में, वो ही मैं एक बार बता दूंगा कि रेशियो ऐसे लिखते हैं, बस ताकि हमारा रिकॉल हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने बोला दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वांटिटी ए ले ली, दूसरी क्वांटिटी बी ले ली, तो इनके बीच में कॉलन लगा दूंगा, तो ये क्या बन गया? रेशियो बन गया सर। कोई एग्जांपल बता दीजिए। 5:10 हो गया सर, 2:5 हो गया, ये सारे रेशियो है। बात क्लियर है? कंपेयर करना है सेम क्वांटिटी। और रेशियो में ध्यान रखना कि हम बोल रहे हैं दो सेम क्वांटिटी लिए, तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर लिया था मैंने, ठीक, और नीचे 20 किलोमीटर पर आवर लिया था, रेशियो लिखा था, तो ये कैंसल आउट हो गया और ये कैंसल होके क्या आ गया? 3/1 मीन्स 3:1। तो देखिए ये यूनिट से यूनिट कैंसल हो गई, मीन्स रेशियो की यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, या यूनिट लेस, क्या वर्ड बोलते हैं? यूनिट लेस भी बोल सकते हैं, नो यूनिट, ठीक है। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हायर क्लासेस में हम जाते हैं ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं, टर्म्स पढ़ते हैं, वो रेशियो में मिलती है। आप पढ़ेंगे, बहुत सारी पढ़ेंगे, इंटर्स बहुत सारी, चलिए वो तो हायर क्लासेस की है। तो उसमें रेशियो निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, केमिकल क्वांटिटीज़ का। तो जब उनकी यूनिट पूछी जाती है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं इसकी यूनिट क्या है, तो बच्चे से गलती से यही लगा देते किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर थी तो किलोमीटर पर आवर, तो ये तो गलत हो गया ना,
क्योंकि रेशियो की तो क्या नहीं होती, कोई यूनिट ही नहीं होती, तो ये यूनिट लेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए ये हो गया रेशियो, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको रेशियो क्या है, और आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते थे। ठीक है, हमने कैसा निकाला ये भी समझ गए। चलिए एक वर्ड आता है, आपने सुना है इक्विवेलेंट रेशियो, और इक्विवेलेंट तो आपने फ्रैक्शन में भी सुना है, सेम सिस्टम यहाँ पर भी है। इक्विवेलेंट रेशियो में क्या करना है, पहचानना है कौन सेम है और कौन डिफरेंट रेशियो है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको 5/10 मिला था एक रेशियो, और एक और रेशियो मिल गया आपको 25/50। क्या मिल गया, 25/50, ये रेशियो मिल गया। ठीक, अब देखिए क्या ये इक्वल है, ये बताना है। तो देखिए ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो 1/2 आ गया। ठीक, ये 5 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, उससे अच्छा क्या कर दें, नहीं पहले ये कर लेते हैं, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, या फिर आप क्या कर दो 25 × 2 = 50। ठीक है, याद आना चाहिए, अब 7th में आ गया, तो ये 1/2 इक्वल आ गए, तो इसी को क्या लिख देंगे 1:2, 1:2। क्लियर है, ये कैसे दिया होगा, इस टाइप से दिया होगा 5:10 एंड 25:50, इस टाइप से गिवन होगा, हमें कंपेयर करना है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना है और पहचान लेंगे। ठीक है, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो, उनमें कैंसिल आउट कर दो, आपको जो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो उनको कंपेयर कर लो। अगर सेम आ रही है तो इक्विवेलेंट रेशियो, नहीं आ रही है तो नहीं है। हाँ, आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो। अब पूछा नहीं है इक्वल है, अब क्या करना है, फाइंड करना है, निकाले कैसे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। फ्रैक्शन में करा है, हमने लिखा है एक रेशियो 2:5 या 2:7, 2:7 लिखा है। ठीक है, 2 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लिखा 2:7। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 2:7, 2/7, जो पहली वैल्यू है न्यूमरेटर, जो बाद वाली डिनोमिनेटर, पहली वाली को ऊपर लिखते हैं, बाद वाली को नीचे लिखते हैं, बस सिंपल सा है। अब क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है सर, बहुत सिंपल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से जो भी नंबर आपको पसंद हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मैंने कर दिया 7 से, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में करना है आपको। क्लियर है बात, दोनों में मल्टीप्लाई। चलिए देखते क्या है, मल्टीप्लाई करा, 2 7 = 14, 7 7 = 49, दिस विल बी अवर इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:7। इसको कैसे लिख देंगे, 4:9। कैसा लिख दिया, 14:9, सॉरी क्या हो गया, 14:19 हो गया, 9 बोल रहा हूँ, 14:19, फिर गलत बोल रहा हूँ मैं, 14:49 हो गया। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, 14 क्या हो गया, 49 हो गया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, इसी के एक से ज़्यादा निकालने थे, तो मैंने तो 7 से मल्टीप्लाई करा, अब दूसरे से कर देते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई क्या कर दूँ, 2 से ही कर देते हैं। एक बार 7 से कर दिया, एक बार 2 से कर दिया, तो 2 से करा तो कितना आ गया, हियर भी 4 और हियर भी 14, तो इसको क्या लिख दिया, 4:14। ये बात क्लियर है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को रेशो के बारे में समझ में आ गया, रेशो क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, या रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, इसमें देखा था ना, कैंसिल आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज में से, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट, अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है 8.1 से, एक्सरसाइज है 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, बहुत इजी सी मेथड है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सोचना है आपको क्या करना है। मैंने पहला वर्ड बोला था कि सेम क्वांटिटी होना चाहिए, रेशियो किसका निकलता है, सेम क्वांटिटी का निकलता है। तो देखिए
क्या ये सेम क्वांटिटी है? ये रुपीस और ये पैसा। हाँ सर ये करेंसी है लेकिन यूनिट चेंज है। क्या है? एक रुपीस में गिवन है और दूसरा पैसे में गिवन है। तो हम क्या करें, किसको कन्वर्ट करें? पैसे को रुपीस में करें कि रुपीस को पैसे में करें? तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है? क्या होता है? लार्जर वैल्यू को स्मॉलर में करो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि वैल्यू किस में नहीं आती? डेसिमल में नहीं आती। अगर आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में करेंगे तो आप किसी न किसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू किस में आ सकती है? डेसिमल में आ सकती है, और डेसिमल में थोड़ा टाइम लग सकता है। बेटर ऑप्शन क्या है कि आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखिए ₹5 है तो पैसे में चेंज करना है। 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100, और ये किस में चेंज? पैसे में। 250 पैसे, ये चीज़ तो एज इट इज, सिर्फ चेंज क्या हुआ? 500 पैसा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 500 पैसा टू 50 पैसा। ये बात क्लियर है? चलिए अब देखिए रेशियो निकालना है। रेशियो तो अब निकलेगा। रेशियो कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला कोई यूनिट नहीं होती तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 की प्लेस पर आता है इस 2 का साइन। पहले तो हमें इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? पहली वैल्यू है ना, उसको ऊपर लिख दो, फर्स्ट वैल्यू। 2 से पहले जो लिखा है 500, 2 के बाद जो लिखा है उसको नीचे लिख दो। ये 0 से 0 कैंसिल, पता है हमें। 5 1 टाइम और 50 10 टाइम, तो क्या वैल्यू आई? 10/1। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? पता है सर, ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिख दो, फिर इस 2 का साइन लगा दो और नीचे वाली वैल्यू लिख दो। तो रेशियो क्या आ गया? 10:1। मीन्स देखो 50 पैसा जो है वो 10 टाइम्स कम है किससे? 5 रुपीज़ से। या फिर 5 रुपीज़ जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे? 50 पैसे से। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, अगर 50 पैसे में 1 टाइम लूँ, देखना क्वांटिटी कितनी लूँ? अगर मैंने 50 पैसे की चिल्लर है ना, चिल्लर रखी है, 50 पैसे की रखी है और 5-5 रुपए की चिल्लर रखी है। एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं कैसे ले रहा हूँ? देखो, अगर मैं 1 पैसा लेता हूँ, 50 पैसा है, मतलब ये एक सिक्का उठाया 50 पैसे का, तो मैं 5 रुपए का एक सिक्का उठाऊंगा, तो कितना चेंज आया? चेंज कितना आ रहा क्वांटिटी में? तो देखो 10 टाइम्स ज़्यादा क्वांटिटी ली मैंने, पहले से 10 टाइम्स ज़्यादा क्वांटिटीज ली है। अगर मैंने 2 उठाऊंगा तो यहाँ क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। रेशियो का मतलब ये है कंपैरिजन। क्या हो गया? कंपैरिजन। अगर सिंपल वे में समझे, अगर आपने 2 घर थे, क्या थे? 2 घर थे, ठीक है। एक घर में 2 जन रहते थे और एक जो दूसरा घर था उसमें 20 लोग लेते थे। कितने लोग? 20%। कितने? 20% रहते थे। हाँ ठीक है सर, तो उनके यहाँ तेल आता था। तेल मतलब ऑयल, खाने का ऑयल, ठीक है, मीठा तेल बोलते हैं, ठीक। तो हमने बोला कि एक के घर में जिनके यहाँ 2 जन रहते हैं उनके यहाँ सिर्फ कितना? 2 लीटर आता था। अगर इनके यहाँ 2 लीटर आया तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे के घर में कितना आता था? 20 लीटर आता था। कितना आता था? 20 लीटर आता था। तो देखो कंपैरिजन, देखो 2 है तो उधर 20 आ रहा है, अगर इधर 4 लीटर आएगा तो उधर कितना आ जाएगा? 40 लीटर। ठीक है, ये कंपैरिजन है, ये मैं आपको समझा रहा था। चलिए अगला करते हैं अपन। वो तो ठीक है, मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। चलो देखो, हाँ डिफरेंट दिख रही यूनिट, समझ में आ गई आपको। एक केजी और दूसरा ग्राम, किसको चेंज करेंगे? बड़ी वाली यूनिट को सर चेंज करेंगे। कौन है? केजी। कितना कर दूँ? हाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो सर ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये 210 ग्राम। बात क्लियर? चलिए ये कितना हो गया? 15,000 ग्राम टू 210 ग्राम हो गया। ये बात भी सर क्लियर हो गई। अब देखिए रेशियो लिखना है। रेशियो में क्या करते हैं सर? जो पहली वैल्यू है उसको लिख दीजिए ऊपर। हाँ लिख देते हैं 15,000, और जो 2 के बाद लिखी है उसको नीचे लिख दीजिए।
ये हो गया रेशियो, रेशियो की यूनिट नहीं होती, ये हट गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 और 21 किसकी टेबल में था? सर मुझे पता है 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो ठीक है कैंसिल कर देते हैं। ये कितने टाइम? सर 500 टाइम्स। कितने टाइम? यहाँ लिख देता हूँ 500 टाइम, और 21 7 टाइम। अब कैंसिल होगा? नहीं होगा सर, तो क्या लिख दे? 500 अपॉन में 7, तो रेशो क्या? 500 रेशो 7। ये बात क्लियर है? चलिए ठीक, अगले आ जाते हैं। अगले में क्या दिया? 30 days to 36 hours। यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ यूनिट देखना है, और जो बड़ी है उसको छोटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेज में दिया है, आवर्स में दिया है, क्या टेंशन है, ठीक है। डेज बड़ा होता है, आवर छोटा होता है, बात खत्म। नंबर में भी कॉम्प्लिसिटी नहीं देखना, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन देख के बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं, और इतना बड़ा आ गया, अरे क्या है, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ थोड़ा सा शांत हो जाओ, लंबी गहरी सांस लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 डेज और आवर्स, कौन बड़ा? डेज सर बड़ा है, तो डेज को किस में चेंज कर लेंगे? आवर में। तो आता है हमें 1 डे इज इक्वल टू कितना होता है? 24 आवर्स होता है सर। बात क्लियर है? क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो, 30 मल्टीप्लाई 24, किस में चेंज? आवर्स में चेंज, टू 36 आवर्स। ये बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है सर, और रेशियो निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 तो एज इट इज आ गया, 3 4 जा 12 सर, 2 और 1 कैरी, 3 2 जा 6, और ये 720 आवर्स आ गया। 236 आवर्स का क्या निकालना है? रेशो। हाँ, अब रेशो कैसे लिखेंगे? सर लिख दीजिए डायरेक्ट, कैसा? जो पहली क्वांटिटी 2 से पहले लिखा है उसको ऊपर लिख दो, 720, 2 के बाद में लिखा है उसे नीचे लिख दो, 36, ठीक है। 36 2 जा करेंगे तो 72 हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और नहीं कैंसल आउट करते हैं, 36 2 जा नहीं पता है, हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा, याद नहीं रहा, क्या करें? सर 2 की टेबल आती है, 12 की आती है, इससे कर सकते हैं ना, उससे कर दो, क्या दिक्कत है, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब क्या करें? सर आ गया ना आंसर, कितना आ गया? 20:1। इसको लिख सकते हैं ना 20/1, और इसको क्या लिख दिया? 20:1। ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? कैसे करना है ये समझ में आ गया। चलिए ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यस स्टूडेंट, चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, क्या है? परसेंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इजी है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परसेंट, ठीक है। अब हमने एक कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या देखी? रेशियो देखी, ये दूसरी है परसेंट। ये कैसे कंपेयर करता है? तो देखिए आपने स्कूल में देखा है, आपके मार्क्स 86 आते हैं, 96% आते हैं, इसी टाइप से मार्क्स आते हैं। अब आप ध्यान से सोचो, आपके एक सब्जेक्ट में इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे। कैसे? आपके मैथ्स में हो सकता है 91 आए, लेकिन परसेंट कितना? 81 या 86। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल कंपैरिजन है। अगर हम हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स में से लिखे तो कंपैरिजन ज़्यादा टफ हो जाएगा, ज़्यादा टफ हो जाएगा ना। तो देखिए 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, मैंने मान लिया 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ? 600 क्या है? 600 मैक्सिमम मार्क्स है, रहते हैं ना 600 मैक्सिमम मार्क्स, और उसमें से हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स, 6 सब्जेक्ट थे तो 100 मार्क्स, तो उसमें मार्क्स जुड़ते जाते हैं। तो किसी के 532 आ रहे, किसी के 432 आ रहे, तो ऐसे हमको सबका कंपैरिजन डिफरेंट लगेगा। सबको इंक्रीज और डिक्रीज में देख के भी नहीं पता चलेगा कौन ज़्यादा है कौन कम है, प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा डाटा कंपेयर करना पड़ रहा है। ऐसे ही बड़ा हो गया, 100 200 डाटा हो गया, तो कंपैरिजन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि मार्क्स बढ़ते जा रहे। हो सकता है कि आप हायर क्लासेस में जाए तो मार्क्स और ज़्यादा हो जाए, जैसे कि MPPSC की एग्ज़ाम होती है, उसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं 1500 1700 होते हैं, तो कंपैरिजन कैसे करें? देखते से कैसे पता चले कि ज़्यादा है कम है?
वही फिर हमको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये 571 है, 15,071 है, 1,700 है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो दिक्कत आ रही है ना। तो क्या करें, तो हमने क्या करा, जितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो, जितना भी नंबर बड़ा हो, उसको क्या कर दिया, 1 से लेकर 100 के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे, परसेंट से, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, हमने बोल दिया, जैसे कि आप ही के मार्क्स की बात करें, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे, आता है ना मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकते हैं सर सब्जेक्ट में, 100, लेकिन ओवरऑल कितने ला सकते हैं, हमने बोला 600 ला सकते हैं। इससे ज़्यादा आएंगे क्या, नहीं, इससे ज़्यादा कैसे आएंगे, पेपर ही इतने का था, तो इससे ज़्यादा नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मार्क्स। और ऑब्टेन आता है, एक ऑब्टेन आता है ना, आपने कितने प्राप्त करे, आपको कितने मिले, ऑब्टेन। ठीक है, तो वो कितने मान लिया, मैंने मान लिया कि 500। कितने मार्क्स आए आपके, 500 आए सर। ठीक है, कितने आए, 500। चलिए बढ़िया, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पर मैक्सिमम 500 ले लेते हैं और यहाँ पर मार्क्स कर लेते हैं 400। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन फटाक से हो जाए, हम नए टॉपिक पे पहुँच जाए। ये है, तो हमने क्या करा, ये 500 है ना, 400, तो हमने एक क्वांटिटी निकाल ली, क्या, फ्रैक्शन निकाल लिया कि ये 400 कितना फ्रैक्शन है 500 का। ठीक है, तो कैसे निकालते, आपको कितने मिले मार्क्स, 400 आए सर, टोटल कितने थे 500, पता है कैसे निकालते, जो मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं। अब ये कैंसल आउट होके कितना आ गया, 4/5 आ गया सर, कितना आ गया, 4/5। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब परसेंट में कैसे चेंज करें, तो बहुत सिंपल है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसल आउट होके कितना आ गया, 20। 4 20 या 4 × 20 80। तो यहाँ पर लगता है परसेंट का साइन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितने परसेंट है, 80% है। इससे क्या मिला हमें कि जो टोटल है उसका 80% पोर्शन क्या है, 400। बात समझना, 500 का टोटल, ये क्या है टोटल, इसका 80% क्या है, 400 है। 80% क्या है, 400। बात समझिए, हमने किसी क्वांटिटी को क्या कर दिया है, 100 में रिप्रेजेंट कर दिया है, 1 से लेकर 100 में। आपको पता चल जाएगा ना, जो 100 के करीब होगा, पास में होगा, 90, 91, 96, 99, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और जो 100 से दूर होगा, मीन्स 60, 30, 20, 21, 1, 2, 10, ये नंबर्स क्या है, मिनिमम्स है, कम है, क्या है, कम है। जैसे बोल दिया, क्या बोल दिया कि आपके पास बिस्किट के पैकेट है बहुत सारे, ठीक है, ये जो बिस्किट के पैकेट है इसमें से 10% बिस्किट हम जो ऑर्फनेज होते हैं, एनजीओस होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी कंपनी, उसका 10% कितना किसको देगी, ऑर्फनेज होते हैं, फिर एनजीओ होते हैं, जहाँ पर भी हम मदद करते हैं उनको देगी, डोनेट करेगी। ठीक है, डोनेट कर देगी वो किसी को भी, किसी भी संस्था को, ठीक है, या गवर्नमेंट को दे देगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देगी। तो वो 10% क्या, तो पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका 10% हम निकाल लेंगे। कितना, 10%। ठीक है, बात समझ में आ गई। 100% मतलब वो पूरा जितना बना है वो पूरा। केक का हमने बोल दिया 20% आप किसी और को दे दो, तो कितना पोर्शन, 20% हम दे रहे हैं। और पूरा केक क्या है, वो पूरा केक है, क्वांटिटी। चलिए ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि परसेंट कैसा निकाला, किस टाइप से करा है। ठीक है, अब कन्वर्जेशन देखते हैं। परसेंट में तो समझ में आ गया, 1 से लेकर 100 के बीच में रिप्रेजेंट करना है और ये साइन लगाना है। ठीक है, ये क्या लगाना है, हमें साइन लगाना है। बात समझ में आ गई। चले, हमें क्या देखना है, कन्वर्जेशन देखना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट, परसेंट को
किसी और क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किसी और क्वांटिटी से परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। सर क्वांटिटी कौन कौन सी पढ़ी है, तो हमने एक फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है ना, ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो इसको पहले देखते हैं, फिर डेसिमल को कैसे चेंज करेंगे, रेशियो को कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो फ्रैक्शन की बात कर लें। किसकी बात कर ले, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप सभी को पता है, आपने 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, और अभी मैंने निकाल के भी बताया था फ्रैक्शन, ठीक है। आपको रेशियो चाहिए ना किसी भी चीज़ का, सॉरी रेशियो नहीं, एक तो रेशियो तो ठीक है रेशियो निकालने के लिए, साथ ही साथ परसेंट अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम केस में आपको क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन उस क्वांटिटी का, फ्रैक्शन हम, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था ना मार्क्स और ऑक्टेन का रिजल्ट बनाने का, तो उसमें क्या निकाला था हमने, फ्रैक्शन निकाला था। आपने कितने मार्क्स आए और टोटल कितने हैं, तो उसका फ्रैक्शन निकाल के हमने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई, तो परसेंट आ गया। तो उसी टाइप से यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या फ्रैक्शन है, हमने बोल दिया 3/5 एक फ्रैक्शन है, 3/5 का है फ्रैक्शन, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का है, वो पता नहीं क्या थी, लेकिन 3/5 फ्रैक्शन है। इसको चेंज करना है हमें परसेंट में, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, बहुत सिंपल हुआ, परसेंट में चेंज करने के लिए सिंपल, 2 इंटू परसेंट, क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई 100 लगाया और ये परसेंट का साइन लगा दिया। अब कैंसल आउट कर दिया, ये 5 1 टाइम और ये 100 20 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 60, 3 × 20 कितना आ गया 60, तो हमारा आंसर कितना 60%। तो 3/5 कितना पोर्शन है, 60% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी टाइप के भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर परसेंट में चेंज करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कौन सा साइन है, परसेंट का साइन है, ये लगा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंट में चेंज हो जाएगा। एक डेसिमल देख लेते हैं, डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने मान लिया 2.5, कितना दिया है 2.5 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये क्या है, पॉइंट लगा है सर, क्या लगा है पॉइंट, तो इसको हटाओ, पॉइंट को क्या करो हटाओ, पॉइंट को हटाएंगे क्या बन जाएगा, 25/10 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, इसको परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, ये तो फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को चेंज करना तो अभी सीखा, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 250% आ गया। इसका क्या मीनिंग, सर आपने तो बताया था 100 में रिप्रेजेंट करते 250% आ गया। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल फ्रैक्शन में लेता हूँ कि 2 केक है, केक कितने हैं 2, एक आधा खा लिया तो एक तो पूरा बचा है ना, तो यहाँ पर भी कंडीशन इस टाइप की है कि 100% एक क्वांटिटी बची है, दूसरी 100% बची है और तीसरी क्वांटिटी में से 50% क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है, उतना खत्म हो गया। तो कितना आया 250% आया, 3 क्वांटिटी अलग अलग थी। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते आ गया, डेसिमल को कन्वर्ट करते आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें अगर रेशियो दिया होता, रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस टाइप से चेंज करते हैं, तो रेशियो का भी सेम है। रेशियो को हमने किस में चेंज करते देखा है, फ्रैक्शन में चेंज करते देखा है। हमको रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करते आता है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा रेशियो लिखेंगे, पहले तो क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ रेशियो लिखा, क्या लिख दिया रेशियो, तो यहाँ लिख दिया 12/25, ये रेशियो लिखा है। इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, तो जो आगे की वैल्यू लिखते हैं सर उसको ऊपर लिख दो और जो पीछे की वैल्यू लिखते हैं उसको नीचे लिख दो, ये चेंज हो गया 12/25, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंट का साइन लगा दो, ये चेंज हो गया। अब कैंसल आउट कर दो, ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, 25 है, 25 और 100 कैंसल आउट होते हैं, ठीक है। तो 12 4 जा कितना हो गया 48 और साइन क्या आ गया परसेंट का, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। बात क्लियर है।
सिंपल क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। रेशियो आया तो फ्रैक्शन में चेंज, डेसिमल आए तो फ्रैक्शन में चेंज, और फ्रैक्शन को इजी वे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कंडीशन। अभी हमने समझा कि किसी भी क्वांटिटी को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द सिंबल ऑफ परसेंट, परसेंट का सिंबल लगा दिया, ये चेंजेस हो गया। किसी भी क्वांटिटी को परसेंट में चेंज करना। अगर परसेंट गिवन हो और दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना है तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, जो चीज़ आपने दी है वो ले लो, जो चीज़ आपने दी है वो ले लो। क्या दिया था हमने परसेंट में, क्या दिया था, किसी भी क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करा, तो यह 100 को ले लो। लेंगे कैसे सर, डिवाइड कर दो, जो क्वांटिटी जो परसेंट मिला उसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैंसल आउट कैसे होता है, डिवाइड से। कैसे, कोई एग्जांपल सर, तो देखो अगर मैं 50 मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 100। अगर मुझे 50 रिटर्न चाहिए तो मैं क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 50 आ गया। तो किसने अपोजिट ऑपरेशन कर दो, ये समझ में, ऑपरेशन क्या है, अपोजिट, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे सर, परसेंट को चेंज करना है इनटू अदर क्वांटिटी, परसेंट इनटू अदर क्वांटिटी चेंज करना है। फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, रेशियो, इनमें से किसी पर चेंज करना है। तो क्या करें, तो आपको क्या गिवन है, 25% गिवन है सर। कितना गिवन, 25% गिवन है। क्या करें अब सर, इसमें क्या दिया था, हमने बोला था कि 100 का मल्टीप्लाई करा था, परसेंट में मल्टीप्लाई करा था, तो 100 का डिवाइड कर दो और परसेंटेज साइन लगाया था उसको हटा दो। तो क्या करेंगे, 25/100, ये हो गया चेंज। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, कैंसल आउट कर दो, 1/4, 1/4, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, फ्रैक्शन में चेंज करते आ गया। क्या करना, अगर आपको परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है, दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना, तो सिंपली सर आप क्या करें, परसेंटेज का साइन हटा दो, हटा दिया, डिवाइड बाय 100 कर दो, ये डिवाइड बाय 100 कर दिया, बात खत्म। कैंसल आउट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो, हमारा फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया, फ्रैक्शन। अब सर डेसिमल में निकाल के बताओ, इसी को देखो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करते सर, डिवाइड कर दो, क्या लिखा है, 1 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 0.25, 0.25 हमारा आंसर हो गया। किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। मतलब आपको परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना और फिर डेसिमल में। एक और आइडिया मैं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट डेसिमल में बताऊंगा, ठीक है, सोचना है, अभी बताऊंगा। ये हो गया एक प्रोसेस है। अगर ये दूसरी है वो बहुत इजी है, परसेंटेज से डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करना था, डेसिमल आ गया है, फ्रैक्शन से डेसिमल। सर रेशियो में करना हो तो यहां से आ जाएगा ना, फ्रैक्शन से रेशियो में। सर कैसे आएगा, अरे फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे लिखते हैं, 1:4। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक बहुत इजी मेथड, ये फ्रैक्शन में चेंज करा था और फिर फ्रैक्शन से डेसिमल और फ्रैक्शन से रेशियो में चेंज करा, ठीक है, ये बात समझना, ये चेंज करा। अब देखिए अगर रेशियो निकालना है तो आपको फ्रैक्शन और फिर रेशियो करना है, ये करना है। लेकिन अगर डेसिमल निकालना है तो आपको फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, यहाँ देखिए 25/100 आया है ना, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दूँ, ये 2 0 डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देता हूँ ना, तो 0.25 आ जाएगा। तो ये देखिए मैच कर रहा है ना, तो डिवाइड करने की टेंशन नहीं रही, फ्रैक्शन निकालने का टेंशन नहीं रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का टेंशन नहीं रहा। 3 चीज़ें हट गई, डिवीजन नहीं हुआ, फ्रैक्शन नहीं निकालना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा। हमने डायरेक्ट क्या निकाल दिया, डेसिमल निकाल दिया 100 से डिवाइड करके। परसेंटेज को किस में चेंज करा, डेसिमल में। कैसे, 100 से डिवाइड कर दिया सर।
बहुत सिंपल सा आप समझ गए, दो कॉन्सेप्ट के समझाए मैंने। क्या समझाए? रेशियो पहले समझाया, फिर परसेंटेज। परसेंटेज में दो कॉन्सेप्ट समझाए। क्या समझाए सर? पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले तो आप ये समझो रेशियो परसेंटेज क्या है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या? कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन क्या है सर? अगर कोई क्वांटिटी है हमारे पास, यहाँ क्या है? अदर क्वांटिटीज। क्या है? अदर क्वांटिटीज। ठीक है, ये अदर किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है। कोई सी भी फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, रेशियो हो गया, कोई सी भी क्वांटिटी को परसेंट में चेंज करना है। तो बहुत सिंपल सा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और परसेंट का साइन लगा दो। एक कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरा, परसेंट को अगर चेंज करना है अदर क्वांटिटीज में, परसेंट को किस में चेंज करना है? अदर क्वांटिटीज में, दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना है। और सिंपल है, क्या करना है? डिवाइड बाय 100 कर दीजिए सर और परसेंट का साइन हटा दीजिए, आपकी अदर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। दो ही मेथड है। आप टेंशन लेते बेफालतू में, परसेंटेज में कंफ्यूज होते, सर दुखाते। कहीं नहीं करना है बेटा, सिर्फ कितना करना है? एक में मल्टीप्लाई करना है और दूसरे में डिवाइड करना है। बच्चों को टेंशन कहाँ आता है? फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत आता है। परसेंटेज टफ नहीं लगता, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझे, ये कॉन्सेप्ट रेशियो का समझे, परसेंटेज का समझे कि आप परसेंटेज क्यों निकाला है। कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपेयर करा है हमने, चैप्टर का नाम ही है कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं क्वांटिटी को, तो एक तरीका रेशियो हुआ, दूसरा परसेंटेज हुआ। ठीक है, 100 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ 100, एनी क्वांटिटी रिप्रेजेंट in parts of 100, it's known as percent. This type of definition is pronounced in percentage language in mathematics. ठीक है, चलिए ठीक, ये बात तो समझ में आ गई हमें, क्लियर। चलिए, इसके बाद के इसके क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, और आप लोगों को हमने पहले भी बोला है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है, या कहाँ पर आपको किस टाइप से समझना है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।